अभी प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के अंदर सभी मान्य सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाता है और ये महत्वपूर्ण और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए मेरा आग्रह है प्रश्नकाल के बाद मैं जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे, उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा, लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला मौजूद थे और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा की जाएगी। प्रश्नकाल का समय है, लेकिन प्रश्नकाल के बाद ही चर्चा होगी। लेकिन हंगामे बंद नहीं हुए और एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राज्यसभा से, जहां पर ऑनरेबल स्पीकर सीपी राधाकृष्णन फिलहाल मौजूद हैं और वो भी यही अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा की जानी चाहिए। ये तस्वीरें हम आपको दोनों सदनों से लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से बार बार ये अपील की जा रही है कि चर्चा हम करेंगे। जो भी विषय विपक्ष दे रहा है, सामने रख रहा है, उस विषय पर, उस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन समय अनुसार होगी, रूल्स के अनुसार होगी। प्रश्नकाल का समय है और उसके बाद चर्चा की जाएगी, उससे पहले चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन हंगामा लगातार लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। लोकसभा में चर्चा करने की बात तो कही गई, स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा करने की बात कही, लेकिन भंग कर दिया गया है लोकसभा की कार्यवाही। विपक्ष लगातार हंगामा करते रही, नारेबाजी चलती रही, जिसकी वजह से एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ओम बिरला लगातार ये कहते हुए सुनाई दिए कि चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी प्रश्नकाल का समय है, प्रश्नकाल के बाद चर्चा का समय दिया जाएगा। जितनी समय चर्चा की जानी है उतनी समय चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामे करते रहा और इसी बीच लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब तक 7 बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है शुरू होने के बाद, और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित हो चुकी है। और ये भी आपको बता दें किस तरह से बार बार हंगामे हो रहे हैं, तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ रहा है। आज एक बार फिर से शुरू होते ही लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 20 जुलाई से लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई तब से लेकर अब तक 7 बार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया जा चुका है और राज्यसभा की कार्रवाई को अब तक 6 बार स्थगित किया जा चुका है। यानी अब तक चर्चा शुरू ही नहीं हुई है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि हमारे विषयों पर चर्चा होनी है, लेकिन वो हंगामे भी नहीं रोक रहा। जिस तरह से लगातार नारेबाजी और हंगामे किए जा रहे हैं सदन के अंदर, उससे ये साबित होता है कि विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता, क्योंकि साफ तौर पर ओम बिरला ने कहा कि चर्चा की जाएगी, जिस भी विषय पर आप चाहते हैं चर्चा होगी। जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहाँ पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। और जो बात नीट की हो रही है, जो बात पेपर लीक की हो रही है, लगातार हमारी सरकार जो है संवाद कर रही है। लगातार हमारी सरकार, कल भी प्राइम मिनिस्टर जी ने एक घंटे से आगे चलकर जो है चीजों को जो है अब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें। वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो क्यों इस्तीफा देंगे? क्यों राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है? तो प्राइम मिनिस्टर ये क्या बेवकूफी है? मतलब कौन तो नीट की बात कर रहा है, यहाँ उसको है गद्दी पे बिठा दे। ये कहा कि मांग होती है, तो ये ही इज अ जोक। और कल जो उन्होंने कहा कांट बी टेकन लाइटली।
तो आप सुन रहे थे कंगना रनौत को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस तरह से कोई भी बात नहीं रखी जाती है, क्योंकि एक बार फिर से क्या मेरा बेटा होना किसी के लिए गुनाह हो गया? कल इन्होंने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया, उसके कारण यदि मेरा बेटा परीक्षा में लेट पहुंचा तो उसके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है। क्या नेता का बेटा जो है बेटा नहीं है? क्या वो विद्यार्थी नहीं है? क्या वो परीक्षार्थी नहीं है? इस तरह की घटिया हरकत जो है कांग्रेस कर सकती है, और कांग्रेस किस मुंह से ये सारी बातें कर रही है? आज जो दिन है, आज 22 जुलाई 1975 38वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें अखबार वाले जो है अखबार में क्या छापेंगे ये राहुल गांधी तय करेंगे, ये इंदिरा गांधी का परिवार तय करेगा। आपको बताऊं, आज के दिन, इमरजेंसी के दिन 1000 यूथ जो है वो मारे गए, उनकी लाश नहीं मिली, अखबारों में कोई अखबार न्यूज नहीं छपा। ये किस तरह की बात कर रहा है गांधी परिवार? मुझे ये लगता है कि गांधी परिवार देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। और कल जंतर मंतर पर जो हुआ, जिस तरह से तलवारबाजी करके, आपको बताऊं कि डीसीपी जो यहाँ का है, डीसीपी वो घायल है, उसका पैर तोड़ दिया गया, जिस तरह से तलवार लहराया गया, जिस तरह से टोपी पहनकर जो है पूरे मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज के जो है सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह के लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। और राहुल गांधी के पूरे विदेश यात्रा पर, अभी जहां विदेश यात्रा गए थे, वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले? देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले? चीन के किस अधिकारी से मिले? और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी चाहिए। लेकिन मीडिया पे अटैक हुआ है, मैं यही तो कह रहा हूं कि 22 जुलाई 1975 को मीडिया क्या छापेगी, क्या बोलेगी, ये इंदिरा गांधी ने तय किया। यही राहुल गांधी तय कर रहे हैं। मीडिया के लोगों के ऊपर अटैक, आज भी यदि मीडिया नहीं है तो देश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाया जा सकता है। सरकार जो चाहेगी, जो जिसकी भी सरकार होगी, लेकिन मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज भी चीजों को दिखाता है। परसों यदि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तो कल के अखबार में पूरा 4 पेज जो है उनके लिए रंगा हुआ था। उनको लोग छाप रहे थे कि वास्तविक स्थिति क्या है। मीडिया पर यह अटैक ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता है। वो 1960 में नेहरू जी ने इमरजेंसी लगाया था, 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया, और ये जिस तरह का माहौल पैदा कर रहा है, राहुल गांधी एन केन प्रकारेण देश तोड़कर जो है सत्ता में आना चाहता है। सोरोस फाउंडेशन इसको पैसा दे रही है, इस्लामिक कंट्री इसको पैसा दे रही है, उसके आधार पर यह आंदोलन कर रहा है और मीडिया को पूरा बंद कर देना चाहता है। सर, कल्याण बनर्जी के हिसाब से हम गोदी मीडिया थे और इसलिए हम पर अटैक हुआ, और वो ठीक था। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने ये तो कहा कि नहीं होना चाहिए था। पिछले 15 साल का टेलीग्राफ अखबार निकाल लीजिए, कलकत्ता का, 2011 से लेके 2026 तक। तो राज्यसभा में भी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, और ये लगातार हम अपडेट आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोकसभा में भी कार्यवाही स्थगित हुई है 12 बजे तक, और राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। 21 जुलाई, 20 जुलाई की ये 2 अलग अलग हम आपको डेट्स बता रहे हैं कि 20 जुलाई को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो 7 बार स्थगित करना पड़ा, और राज्यसभा की कार्यवाही को 6 बार। 21 जुलाई को लोकसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई, और राज्यसभा की कार्यवाही भी 3 बार स्थगित हुई है। राज्यसभा की कार्यवाही को भी अब आज शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू तो होती है लेकिन स्थगित कर दी जाती है, और ये पैटर्न लगातार हम कई सालों से देख रहे हैं। 2025 के मॉनसून सत्र की बात करें